हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम जैब का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसके मॉड्यूल सी चैप्टर 21 इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर के डिस्कशन को कर रहे हैं यहाँ पर। तो हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इज द टॉपिक दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस सेशन। दोस्तों, यही सेशन है पार्ट ऑफ द फाउंडेशन सीरीज, जहां पर आपको कुछ टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया जाता है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, और इसके साथ साथ उन टॉपिक्स से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये आइडिया लगने के लिए आपके साथ क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया जाता है। ओके, विद दिस यू विल बी गेटिंग आइडिया कि कौन सा टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट? So that is the aim of these sessions. Before moving ahead, let me just remind you, if you are preparing for the JAB May 2024 exam, then the best and easiest way to qualify this exam is कि आपको कोई ना कोई help करे qualifying this exam, and we have come up with this EduTap मास्टर कोर्स, जहां पर आपको चारों के चारों कंपोनेंट जैब एग्जाम के वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं एज पार्ट ऑफ द मास्टर कोर्स। ओके, इन चारों कंपोनेंट से रिलेटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स ईच एंड एवरी चैप्टर के, और ईच एंड एवरी चैप्टर के जो एमसीक्यूज है उनको विद द फुल लेंथ मॉक टेस्ट नोट्स फॉर ऑल द चैप्टर्स, जो कि काफी क्रिस्प है और आपको रिवीजन में काफी अच्छे तरीके से हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ लाइव क्लासेस, ये सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है एज पार्ट ऑफ दिस कोर्स, एंड यू कैन अवेल इट बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के कोर्सेज भी आप अवेल कर सकते हो, एंड फॉर दैट यू शुड डेफिनेटली बी यूजिंग द जैब 85 कोड, जिससे आपको 85% का डिस्काउंट मिल रहा है ऑन ईच एंड एवरी कोर्स, राइट? सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। मूविंग ऑन, वी हैव डिस्कस्ड द बेसिक्स रिलेटेड टू बैंकिंग। ठीक है, आप लेजिस्लेशन वगैरह देख चुके हैं, अब हम हिस्ट्री जो बैंकिंग की है वो देखेंगे, राइट? किस तरीके से बैंकिंग स्ट्रक्चर इंडिया में डेवलप हुआ, क्या स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो देखेंगे, और कैसे ये सारी चीजें डेवलप हुई इंडिया में। तो हिस्ट्री में अगर हम देखें तो द फर्स्ट थिंग इज कैसे बैंक्स एमर्ज हुए। तो सबसे पहली बात हम ये कह सकते हैं कि बैंक्स जो है 1770 से ही एमर्ज होना शुरू हो गए थे इंडिया में। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 सबसे पहला था, कैलकाटा में इसे एस्टैब्लिश किया गया था ब्रिटिश रूल के टाइम में। जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786 में आया, 1791 तक चला, बट ये फेल हो जाता है। उसके बाद कमर्शियल बैंक 1881 में आकर 1958 तक चलता है, देन फेल हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बैंक्स रिलेटेड काफी ज्यादा टर्बुलेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो इस चीज को संभालने के लिए ऑब्वियसली वी नीड समवन, तो आगे जाकर वी कम अप विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बट बिफोर दैट जो बैंक्स यहाँ पर थे, बैंक ऑफ कलकत्ता, मद्रास का बैंक था, बॉम्बे में बैंक था, ये तीन जो है हमारे, हम ऑलरेडी ये चीज देख भी चुके हैं कि हमारे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनका इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंसीज ये तीनों थे। तो यहाँ पर बैंक्स का स्टैब्लिश किया इन्होंने, इन तीनों को मर्ज किया गया 1921 में, बिफोर इंडिपेंडेंस इटसेल्फ, और उसे इंपेरियल बैंक का नाम दे दिया गया। लेटर ऑन 1955 में आफ्टर द इंडिपेंडेंस एसबीआई आया, एसबीआई को एस्टैब्लिश किया गया 1955 में आफ्टर इंडिपेंडेंस 1 जुलाई को। सो एसबीआई बिकेम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया। पंजाब नेशनल बैंक की एस्टैब्लिशमेंट 1874 में ही हुई थी। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैंक इन इंडिया। ठीक है, तो ये चीजें, देन अलोंग विद दिस कोऑपरेटिव बैंक्स का भी डेवलपमेंट हुआ 1889 में, विठल एल काप्तेकर जी के पायनियरिंग पूरे एफर्ट से बड़ौदा में सबसे पहले आया था। 1905 में पीपल्स कोऑपरेटिव सोसाइटी 1905 बैंगलोर में एस्टैब्लिश की गई थी। देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1904 के चलते कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड इन टर्न कोऑपरेटिव बैंक्स का डेवलपमेंट काफी अच्छे से हुआ इन इंडिया। इसके साथ साथ आरबीआई को जो है 1935 में एस्टैब्लिश किया गया। वी हैव सीन दिस, बैंक टर्बुलेंस था, एंड कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर, ये पूरी कमिटी आपको यहाँ पर दिख रही है, हिल्टन यंग कमिटी से कहा जाता है। ठीक है, हिल्टन यंग वाज द चेयरपर्सन। देन नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई 1948 में हुआ, एसबीआई का हम देख चुके हैं 1955 में। बैंक्स को नेशनलाइज किया गया 1969 एज वेल एज 1980 में। सो प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। सो इसके साथ साथ आरबीआई के कई इनिशिएटिव्स यहाँ पे डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। लीड बैंक स्कीम 1969 में लाई गई, जहां पर कुछ कंटिन्यूअस डिस्ट्रिक्ट्स में यू विल फाइंड कि ये जो लीड बैंक है that is going to take care of the banking facilities. रीजनल रूरल बैंक्स को 1975 में लाया गया, रूरल एरियाज में बैंक क्रेडिट प्रोवाइड करने से रिलेटेड। नरसिम्हन कमेटी 1991 के रिकमेंडेशंस के बेसिस पर न्यू प्राइवेट बैंक्स का अलाउ किया गया। आईसीआईसीआई बैंक जो है 1994 में फर्स्ट न्यू प्राइवेट बैंक बनता है,
with getting the license for banking. HDFC Bank, Kotak Bank, Yes Bank, ये सब later on आते हैं. बैंक लाइसेंस IDFC एंड बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह को भी आगे जाकर दिया जाने लगा. डिफरेंशिएटेड बैंक्स को 2015 में लाया गया. विच आर द टू डिफरेंशिएटेड बैंक्स? एक तो पेमेंट बैंक है, दूसरा कौन सा है? इफ यू नो यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट? आगे बढ़ रहे हैं, हम टाइप्स ऑफ बैंक्स डिस्कस कर रहे हैं. सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ बैंक्स व्हिच आर कॉल्ड शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स. तो शेड्यूल्ड बैंक्स एक्चुअली होते क्या हैं? तो आरबीआई के आरबीआई जो एस्टैब्लिश किया गया है, इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एज पर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934. और ये जो आरबीआई एक्ट है, इस एक्ट के आप देखोगे कई सारे प्रोविजंस है. इन प्रोविजंस के साथ साथ दो शेड्यूल्स है. फर्स्ट शेड्यूल में आप देखोगे आरबीआई ने डिवाइड कर रखा है इंडिया को इनटू डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. ठीक है, इस तरीके से. और इस कौन से रीजन में कौन से प्लेसेस आ रहे हैं, ये सारे. ठीक है, 4 ज्योग्राफिकल रीजन. तो 4 लोकल बोर्ड्स आरबीआई के होते हैं इन 4 ज्योग्राफिकल रीजन में. ठीक है, तो दैट इज द थिंग. सेकेंड शेड्यूल में इसने सारे बैंक्स, कई सारे बैंक्स के नाम दे रखे हैं, एंड ऑल ऑफ दीज बैंक्स आर कॉल्ड द शेड्यूल्ड बैंक. तो अगर आपके बैंक का नाम सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट में दिया हुआ है, देन इट इज अ शेड्यूल्ड बैंक. ओके, तो अगर बैंक शेड्यूल्ड है तो इसके क्या फीचर्स हैं? तो लेट अस सी, लेट अस डिफरेंशिएट. सेकंड शेड्यूल में है, यस, ये नॉन शेड्यूल्ड बैंक जो है सेकंड शेड्यूल में आपको देखने को नहीं मिलेंगे. पेड अप कैपिटल इनका क्या है? एटलीस्ट 5 लाख होना चाहिए एज पर सेक्शन 42(6) ऑफ आरबीआई एक्ट. इसी तरीके से इनका जो पेड अप कैपिटल है सेक्शन 11 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत डिसाइड किया जाएगा. ये लोग आरबीआई से बोरो कर सकते हैं, यस. तो दीज आर द फीचर्स, दीज आर द एडवांटेजेस. पॉइंट 3 एंड 4 में आपको एडवांटेजेस देखने को मिलेंगे. ये शेड्यूल्ड बैंक्स कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई एज एंड व्हेन दे रिक्वायर. ठीक है, जब भी उनको रिक्वायरमेंट है. बट नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स आरबीआई से बोरो एज एंड व्हेन दे रिक्वायर नहीं कर सकते. ओनली इमरजेंसी सिचुएशंस में ये आरबीआई के साथ बोरोइंग लेंडिंग कर सकते हैं. अब दूसरी बात ये है कि दीज शेड्यूल्ड बैंक्स हैव मेंबरशिप इन क्लियरिंग हाउसेस. क्लियरिंग हाउस जो है चेक्स को क्लियर करते हैं, इजीली चेक क्लियर करवाने में हेल्प करते हैं. तो ये क्लियरिंग हाउसेस में इनकी मेंबरशिप है. यहाँ पर इनकी मेंबरशिप नहीं है नॉन शेड्यूल्ड बैंक से. दीज आर द टू डिफरेंसेस बिटवीन शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक. ऑब्वियसली एग्जांपल्स में भी डिफरेंसेस है. एंड यहाँ क्या हो रहा है, कस्टमर्स अगर चेक अपना पास करवाना चाहते हैं, क्लियर करवाना चाहते हैं, तो काफी टाइम लगता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स में. ठीक है, बैंक्स कौन कौन से? शेड्यूल्ड कमर्शियल, शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स, और ये आपका जो है शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई एक्ट आप देख रहे हो. देन देयर आर एग्जांपल्स यहाँ पे कौन कौन से? लोकल एरिया बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स. ठीक है, मेनली कोऑपरेटिव बैंक्स नॉन शेड्यूल्ड है यहाँ पर. अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, और इसके साथ साथ कई सारे जो कोऑपरेटिव बैंक्स के हम यहाँ पर देख चुके हैं. ऑल ऑफ दीज आर द बैंक्स जो कि एक्चुअली नॉन शेड्यूल्ड है. ठीक है, लोकल एरिया बैंक्स एंड स्टेट लेवल पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स आर ऑल नॉन शेड्यूल्ड. ठीक है, फेडरेटेड अंडर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड एंजॉयज रेमिटेंसेस फैसिलिटीज फ्रॉम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स. ठीक है, तो इसको स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से हेल्प मिलती है जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है. नाउ ये एक स्लाइड है जहां पर आप देख रहे हो, वी हैव ऑलरेडी सीन के टाइप्स ऑफ बैंक्स क्या है, शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड. राइट, दिस may not be that important for the exam, but then you should have an idea कि कौन कौन से types of banks इंडिया में हैं. तो शेड्यूल्ड बैंक्स की अगर हम बात करें, दिस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड किस तरीके से? कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स में. कमर्शियल बैंक्स में क्या क्या आ जाता है? पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर. पब्लिक सेक्टर यहाँ पर गवर्नमेंट इसे ओन करती है. प्राइवेट सेक्टर मेनली स्टेक इसमें गवर्नमेंट का काफी कम होगा, बट प्राइवेट एंटिटीज का ज्यादा होता है. लाइक वी हैव कोटक बैंक, वी हैव द आईसीआईसीआई. फॉरेन बैंक्स जो है, फॉरेन बैंक्स के सिटी बैंक एग्जांपल हो गया, राइट. तो इस तरीके से फॉरेन बैंक्स हो गए जो कि एक्चुअली इंडिया के नहीं है, बाहर कंट्री में इनका हेड ऑफिस है, बट इंडिया में दे आर फंक्शनिंग. लोकल एरिया बैंक हम देख चुके हैं, किसी स्पेसिफिक एरिया में, कंटिग्यूअस डिस्ट्रिक्ट्स में ये फंक्शन करता है. रीजनल रूरल बैंक्स, रूरल एरियाज में बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है. पेमेंट एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, ये डिफरेंशिएटेड बैंक्स हैं. बाकी सारे जो है आपके यूनिवर्सल बैंक्स है. ये स्पेसिफिक ऑडियंस को कैटर करती है, कुछ स्पेसिफिक रीजंस. लाइक पेमेंट बैंक्स प्रोवाइड करते हैं जो लार्ज वॉल्यूम एंड लो वैल्यू के ट्रांजैक्शंस है. फॉर एग्जांपल एक शॉप है, तो शॉपकीपर क्या करेगा? बार बार पेमेंट करता है, बार बार उसको पेमेंट आता है. ये सारे ट्रांजैक्शंस पेमेंट बैंक्स के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किए जा सकते हैं. स्मॉल फाइनेंस बैंक्स विल प्रोवाइड स्मॉल फाइनेंस, स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन्स. ठीक है, अब कोऑपरेटिव बैंक्स का एक फेडरेटेड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड सिटी या विलेज लेवल पर बैंक्स इसके होते हैं.
स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। आगे और भी क्लासिफिकेशन आगे के सेशंस में देखेंगे। I hope you enjoyed these things, discussing these things. Which let's answer this question: which among the following statement is correct with respect to types of banks in India? Scheduled banks can only get credit from RBI in emergency situations. ये चीज तो गलत है, क्योंकि नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स के लिए ये चीज सही है। Scheduled banks are members of clearing houses. Yes. Non-scheduled banks can only get credit from RBI in emergency situations. Yes. 2 and 3 is correct. So B will be the right answer. 2 and 3 only. Now ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। Which among the following committees has recommended establishment of Reserve Bank of India? नरसिम्हन कमेटी 1, 2, दहोत्रे कमेटी या फिर हिल्टन यंग कमेटी? Let's see who gives the right answer. बहुत ही simple है ये तो. Please try to answer it in the comment section, and if you have any other queries, you can always call us on 8146207241 या hello@edutab.co.in पर आप अपना जो मेल है वो ड्रॉप कर सकते हैं विद द क्वेरी। इफ यू लाइक द सेशन यू कैन ड्रॉप अ मेल देयर, या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के आप हमें बता सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।